धर्म बड़ा या कर्म बड़ा? आप पहले बताइए, फिर मैं बताऊंगा आप किसे बड़ा मानते हैं। हम मानते हैं कर्म ही पूजा है, पूजा से भगवान है। आप भी गलती कर रहे हैं। आपने प्रश्न किया धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है, और आपने माना कि कर्म बड़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप ये जानिए कि कर्म क्या है। आप आंखों की पलकें झपका रहे हैं ना, ये भी तो आप कर्म कर रहे हैं। आपका दिल अंदर धड़क रहा है, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। कसाई गाय काट रहा है, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। बकरा काटने वाला कसाई, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। यदि आपने कह दिया कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही श्रेष्ठ है, तो क्या कसाई का गाय काटना ये कर्म श्रेष्ठ है? शराबी बोलेगा मैं तो शराब पी रहा हूं, अपना कर्म कर रहा हूँ। गंजेड़ी बोलेगा मैं तो गांजा पी रहा हूं, अपना सब कुछ कर्म है। फिर आप कर्म को कैसे बड़ा कह सकते हैं? कर्म तब बड़ा बनेगा जब धर्म से जुड़ेगा। धर्म युक्त कर्म है तो पूजा है। जब एक लड़की बाबा के लिए यूपी का फेमस खाजा लेकर आई तब। हमारे यूपी का खाजा फेमस है। खाजा मतलब क्या? खा के जा, खाजा। खजला बोलते पर सब लोग खाजा खाजा बोलते हैं। दर्शन कराओ खाजा का। क्या क्या है इसमें खाजा में? खोया है और चाशनी है और थोड़ा मैदे का, वो जो मैदे का बनाते हैं। बढ़िया है, बढ़िया, अच्छी खुशबू है। वो खाजा और ये नाजा। जब एक लड़के ने बाबा से बताया कि मैं एक लड़की से बात करता था और वो लड़की मुझे छोड़कर चली गई, तब बाबा ने क्या कहा? कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की से बात करता था, वो मेरे को छोड़ के किसी और के साथ चली गई। तो अच्छा, वो चली गई, ठीक तो चली गई। आपको गम है इस बात का क्या? मेरे को किसी बात का गम नहीं है गुरुजी। फिर मैं चाहता हूँ मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11वीं में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर मेरी, और वो छोड़ के भाग गई। अब उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए और वो क्या बनने चली? गुरुजी पता नहीं कहाँ भाग गई। वो आई लव यू खेल रही होगी। क्या क्या पढ़ा आपने साइंस में? गुरुजी साइंस में क्या पढ़ा कि पहले जो 6 महीने थे, मतलब उसके साथ था, उसमें कुछ नहीं पढ़ा। अब वो चली गई, या पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी 6 महीने पढ़े ही नहीं? गुरुजी पढ़े थे, मतलब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, उससे बात करते थे, पढ़ाई भूल जाते थे। जब एक लड़की ने बाबा से कहा कि मेरा मन करता है कि मैं प्रेमानंद महाराज जी से और आपसे मंत्र ले लूं, तब बाबा ने क्या जवाब दिया? तो गुरुजी मेरा मन करता है कि मैं प्रेमानंद जी से मंत्र ले लूं, राधा स्वामी जी है उनसे भी ले लूं, आपसे तो ले रखा ही है। तो मंत्रों की दुकान खोलना है। फिर जो मंत्र मिला उसी का जाप करूं, मंत्र किसी मतलब और गुरुजी से लेने की जरूरत नहीं। आपका मन है तो ले लो, क्या दिक्कत है? मैं आपसे मंत्र ले रखा है और तो हमारा वाला वापस कर देना, क्या है? तलाक तलाक तलाक, गुरुजी तलाक। नहीं, आप भी बहुत अच्छे हो, आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसा चाहती हूँ मैं आपके भी मंत्र अपनाऊं और प्रेमानंद जी भी। तो गुरुजी को तलाक देके अब कलयुग में ऐसे शिष्य हैं जो गुरुजी को भी तलाक दे देते। कोई बड़ी बात नहीं, आप पहली नहीं हो। हाँ, बहुत दे के चले गए। आज एक मैया आई थी, बोले गुरुजी मंत्र वापस लो। हमने कहा लाओ। नहीं, बोले हम आपको तलाक दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है लाओ। एक लड़के ने बाबा से पूछा कि राम जी और रावण से युद्ध क्यों हुआ था, तब बाबा ने लड़के को क्या फनी जवाब दिया? राम जी और रावण में युद्ध क्यों हुआ था? आपकी पत्नी को कोई चुरा के ले जाए तो आप उसकी आरती उतारोगे? नहीं गुरुजी, आरती तो नहीं उतारूंगा मैं। फिलहाल तो मेरी पत्नी नहीं है, मैं आरती नहीं उतारूंगा। मैं जानना चाहता हूँ हुआ क्यों था, किसने कराया था? आपकी पत्नी को पत्नी है आपकी? नहीं, इसलिए ऐसा पूछ रहे हो? गुरुजी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी मैं जानना चाहता हूँ। स्टार्टिंग बता रहा हूँ। आपकी जब शादी होगी और कोई चुरा के ले गए तो क्या करोगे आप? मैं शादी नहीं करूंगा। अरे शादी के बाद, शादी के पहले कौन चुराता है? यदि शादी हुई आपकी, हाँ। अच्छा इसी डर से शादी नहीं कर रहे हो क्या? चुरा के न ले जाए। लड़के ने बाबा से कहा कि आदमी के मरने का पता नहीं होता, तो क्या हमें सब कुछ खाना चाहिए? तब बाबा ने लड़के को क्या जवाब दिया? गुरुजी मेरे वो 2 मित्र खड़े हैं, एक बार उन्होंने एक बार हमसे कहा कि आदमी का मरने का नहीं पता होता, सब कुछ खाना चाहिए, फास्ट फूड भी खाओ, चाउमीन बर्गर सब खाओ। जरा बोलो, वो सुन लेंगे दोनों। अब दुपक गए, वो देखो तो पीछे। बोलो कि नाले का भी थोड़ा पानी पी लिया करो, क्योंकि सब खाना चाहिए तो बेटा सुअर का भी गू खा लो। दोस्तों, आज आपको पता चलेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है। महाराज जी के मुंह से आप खुद सुनिए। सबसे बड़ा धोखा, इस संसार का सबसे बड़ा धोखा है आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सबसे बड़ा धोखा है। जैसे मछुआरा मछली को फंसाने के लिए जाल फेंकता है और बहुत सारी मछलियाँ उसके जाल में फंस जाती हैं, उसी तरह समाज में कुछ लड़के कुछ लड़कियां एक दूसरे को फंसाने के लिए आई लव यू का जाल फेंकते हैं और बहुत सारे लड़के लड़कियां फंस जाते हैं। इसलिए
इस आई लव यू के चक्कर में ना पड़िए। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। लड़के ने महाराज से पूछा कि लड़कियों पर भरोसा करना चाहिए। तब महाराज ने किस पर आंख बंद करके भरोसा करने के लिए कहा। लड़कियों पे भरोसा करना चाहिए। भगवान पे करो। आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, गुरुजी किसी को कमाल दिल में करती हैं। रखती हैं, किसी पे मरती हैं। आप तो नहीं पड़े किसी लड़की के चक्कर में। गुरुजी बस पूछो ही मत। लड़की ने महाराज से कहा कि मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करते हैं। तब बाबा ने उस लड़की को क्या कहा। कौन परेशान करता बताओ। पड़ोसी। अरे पड़ोसी सबके परेशान कर रहे हैं यार। कौन पड़ोसी है नाम बता। तुम्हारे घर चोरी करें। और क्या कहते हैं पड़ोसी। कहते कि पता नहीं घर कैसा मिले। बोले तुम काहे चिंता कर रहे हो। तो बोले तुम अपना देखो। और क्या कहते पड़ोसी। कहते हैं हैं? बहुत बातें कहते हैं। उल्टा लटकाओ लाल मिर्चियों का धुआं दो मूर्खों को। तुम्हारे पड़ोसियों को तिलक लगाते हैं तभी कहते बड़ा पंडिताइन बन रही हो। तो बोल दो कि तुम अपनी बेटी को सूप नखा बना दो। हम तो पंडितान बना रही हैं। कौन वाले, इस तरफ वाले पड़ोसी हैं, किस तरफ वाले। दोनों तरफ वाले। हाँ। कौन से गांव से हो। बिठौरा कला से। कहाँ है ये। पीलीभीत के पास में बरेली। हाँ। बरेली वो झुमका गिरा रे। पीलीभीत में। अच्छा बरेली तो वही है ना झुमका वाली। अभी तक मिला कि नहीं झुमका। बच्चे ने बाबा से पूछा कि महाभारत कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ था। बाबा ने दिया फनी जवाब। गुरुजी मेरा सवाल यह है कि जो महाभारत हुई थी वो कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुई थी। क्योंकि कुरुक्षेत्र में हुई तो आप पूछ रहे हैं कुरुक्षेत्र में क्यों हुई। दिल्ली में होती तो आप पूछते दिल्ली में क्यों हुई। गुजरात में होती तो आप पूछते गुजरात में क्यों हुई। इसलिए कुरुक्षेत्र में ही हो गई। आदमी ने भरे दरबार में बाबा जी से कहा कि मेरा भी मन होता है मुर्गा खाने का। तब बाबा जी गुस्सा होकर क्या बोले। राधे राधे गुरुजी। अरे तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो। अरे गुरुजी इनका भी मन होता है। गाय का मांस खाते हो। गाय का। ना गुरुजी। हैं पिताजी का। मुर्गे का। मुर्गे का। हाँ। और अच्छा तुम्हारे पिताजी हैं। नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप। ना मरे नहीं है, घर पे हैं। मांस खाना सही है बेटा। नहीं गुरुजी। ये बताओ कि आपकी ये कोई कह रहा है बॉडी बनती है। बाबा ने आदमी को दारू पीने से मना किया और माँ की कसम खाने के लिए कहा। तब आदमी ने बाबा की ही कसम खा ली। शराब पीते हो। कभी कभी पी लेता हूँ। तो अच्छी लगती है। थोड़ी थोड़ी तो अच्छी लगती है जी। बच्चे को भी पिलाया करो। हैं बच्चे बड़े होंगे तो अपनी मर्जी करेंगे जी, क्या कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो भी पिए। मर्जी है जी उनकी, हम कौन पे रोकने वाले। तो अब पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। ठीक है जी, आपसे वादा है। पक्का वादा। पक्का वादा। खाओ माँ कसम। नहीं माँ कसम तो नहीं खाता जी। वादा कर लो नहीं पियोगे। नहीं तो पियूंगा। माँ कसम क्यों नहीं खाओगे। नहीं वैसे ही जी, माँ की कसम क्यों खानी। नहीं माँ कसम खा के कह दो हमें संतोष हो जाएगा। चलो मैं आपकी कसम खा के कह देता हूँ। फिर भी माँ की कसम खाओ तब हमें विश्वास होगा। देखो जी कई बार झूठी भी पड़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी कसम झूठी पड़ जाए उसकी परवाह नहीं है। कई बार हो जाता है ये गलती से। तो फिर हमारी काहे खा गए। मतलब हमें टपकाना चाहते हो। हे भगवान, जो भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखे उन्हें अयोध्या नगरी बुला लेना।